हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। तो फाइनली युजवेंद्र चहल और धनुश्री के एलिमनी का अमाउंट लोगों को पता चल गया है। दरअसल अभी कुछ समय पहले से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि युजवेंद्र चहल धनुश्री को 60 करोड़ रुपए एज एलिमनी देंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि युजवेंद्र चहल धनुश्री को 60 करोड़ तो नहीं, 4 करोड़ 75 लाख रुपए धनुश्री को एज एलिमनी देंगे, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। अभी कुछ समय पहले धनश्री के पेरेंट्स ने बोला था कि उन्होंने एलमनी में कोई भी बड़ी रकम नहीं मांगी है, लेकिन 5 करोड़ जैसी रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। और ये बात जब से लोगों को पता चली है, तब से लोगों ने धनश्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। धनश्री खुद को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन बताती हैं, और उसके बावजूद वो चहल से इतनी बड़ी रकम एज एलमनी लेती हैं, जबकि उनकी और चहल की शादी को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और ना ही इन दोनों का कोई बेबी है। देखो, धनश्री और चहल की शादी हुई थी 22 दिसंबर 2020 में, और 2024 में इन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, जबकि इससे पहले से ही ये दोनों सेपरेट रह रहे थे। ऐसा कहा गया था कि धनश्री मुंबई में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रही थी, जो कि चहल ने ही उनको दिलवाया था। और शादी के बाद ये कपल हार्डली 1.5 साल एक साथ रहा है, इसलिए लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है इतने कम टाइम में, जबकि उनके ऊपर कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तब जाके वो युजवेंद्र चहल से इतना बड़ा अमाउंट एज एलमनी मांग रही हैं। जबकि धनश्री खुद से ही एक फाइनेंशियली स्ट्रांग लेडी हैं। धनश्री बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, कोरियोग्राफर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और जब से उनकी शादी चहल से हुई है, उसके बाद से उनके फॉलोअर्स का ग्राफ बहुत रैपिडली बढ़ा है। और चहल से शादी के बाद से ही धनश्री को बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला है। उनको जो फेम मिला है वो नेक्स्ट लेवल है। और इसके अलावा धनश्री ने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज के साथ में कोलैब किया है, जिसकी वजह से धनश्री फाइनेंशियली काफी ज्यादा साउंड हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने आप को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन कहने वाली धनश्री को चहल की दी हुई एलमनी पे अपना गुजारा करना है। जिस इंसान के साथ धनश्री को रहना गवार नहीं है, उस इंसान का दिया हुआ पैसा धनश्री लेकर कैसे चैन से रह पाएंगी। हाँ, अगर धनश्री इंडिपेंडेंट ना होती या फिर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती बच्चों की या अपनी फैमिलीज की, फिर इसके अलावा वो फिजिकली चैलेंज होती, तब तो समझ में भी आता था कि इतनी बड़ी अमाउंट लेने का, क्योंकि वो खुद से अर्न करने में इनकेपेबल होती। लेकिन इन सब चीजों के कॉन्ट्ररी धनश्री फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है उनके एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल का, क्योंकि युजवेंद्र चहल से शादी करने के बाद ही वो फाइनेंशियली साउंड हुई हैं। अदरवाइज इससे पहले धनश्री को कोई खास जानता भी नहीं था, लेकिन युजवेंद्र चहल से शादी करने के बाद धनश्री रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। युजवेंद्र चहल से शादी करने से पहले धनश्री अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। एक्चुअली धनश्री एक कोरियोग्राफर थी और वो अपनी यूट्यूब चैनल पर डांस के वीडियोस डालती थी। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर जब युजवेंद्र चहल और पूरी क्रिकेट टीम खाली थी और करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब युजवेंद्र चहल ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए डांस सीखेंगे, और तब उन्होंने धनश्री को अप्रोच किया। और फर्स्ट ही मीटिंग में धनश्री चहल को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। इसके जस्ट 2 महीने के बाद ही चहल ने धनश्री से शादी कर ली थी। ऐसा सुनने में आता है कि शादी का 1 साल तो काफी अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद इनके रिलेशन में काफी ज्यादा कंपेटिबिलिटी इश्यूज आने लगे थे, और शादी के 1.5 साल के बाद ये दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसके बाद बार बार ऐसी न्यूज आ रही थी कि धनश्री और युजवेंद्र चहल का डिवोर्स हो गया है, जिसके बाद फाइनली अभी कुछ टाइम के बाद इनके डिवोर्स फाइनल हुआ। और उसके बाद रूमर्स उड़े कि युजवेंद्र चहल धनश्री को 60 करोड़ रुपए एज एलिमनी देंगे। फिर ऐसा कहा जाता है कि युजवेंद्र चहल की खुद की नेटवर्थ अराउंड 45 करोड़ रुपीस है। एक्चुअली चहल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और उनका लगभग 25 करोड़ का घर गुड़गांव में है। चहल को खेल कोटा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ इंस्पेक्टर भी जॉब मिली हुई है, जिससे उनकी सैलरी लगभग 44,000 से लेकर 1,42,000 के अराउंड आती है। और इसके अलावा चहल बहुत बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशंस भी करते हैं, और काफी सारे एड्स में भी काम करते हैं, और क्रिकेट भी खेलते हैं, जिससे उनकी नेटवर्थ अराउंड 45 करोड़ के आसपास है। क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, मोहम्मद शामी के बाद ये फोर्थ रीसेंट डिवोर्स है जो चहल का हुआ है, और जिसकी एलिमनी के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और काफी टाइम से इसके बारे में गैस किया जा रहा था कि चहल ने धनश्री को आखिर कितना अमाउंट एज एलिमनी दिया है। और अब ये बात रिवील होने के बाद कि चहल ने लगभग 5 करोड़ धनश्री को एज एलिमनी दिया है, उसके बाद लोग बहुत गंदे तरीके से धनश्री को ट्रोल कर रहे हैं। एक नेटिजन ने लिखा है 4.75 करोड़ रुपीस, वाओ, अब तो लाइफ सेट है, अब किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वुमेन। तो एक और नेटिजन ने लिखा है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर डॉरी इज क्राइम एंड एलिमनी इज अ लॉ। एक और कमेंट आया है जिसमें लिखा है समांथा इज अ ट्रू फेमिनिन, नॉट अ फेमिनिस्ट। तो एक और नेटिजन ने लिखा है धनश्री भी तो कमा रही है, यूजी को कितना मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से, शेम ऑन इंडियन जुडिशरी। तो कुछ और नेटिजन्स लिख रहे हैं अनफॉलो हर फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म। और कमेंट आया है जिसमें लिखा है
नेक्स्ट बिजनेस मॉडल ऑफ शार्क टैंक्स इंडिया, एलिमनी बिजनेस मॉडल। तो एक और ट्रोलर ने लिखा है, धनश्री बी लाइक 0% इन्वेस्टमेंट 4.75 करोड़ प्रॉफिट। तो यूजी के एक और फैन ने लिखा है, धनश्री अर्न मनी बट लॉस्ट रिस्पेक्ट। जब से ये एलिमनी की न्यूज आई है तब से धनश्री को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और नेटिजन्स और ट्रोलर्स धनश्री को ही इस डिवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और सभी का कहना है कि युजवेंद्र चहल को धनश्री ने यूज किया है अपनी नेम, फेम और पैसे के लिए। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि युजवेंद्र चहल का भी कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर रहा है, क्योंकि इनके डिवोर्स को सिर्फ 17 ही दिन हुए थे और युजवेंद्र चहल को एक अनदर लड़की के साथ में देखा गया था। जब दुबई में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था, उस टाइम पर चहल महाविश नाम की एक आरजे के साथ दिखाई दिए और इसके बाद भी कई बार युजवेंद्र चहल और आरजे महाविश की कई सारी पिक्चर्स लोगों को दिखाई दी और ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ धनश्री को ही एक बड़े अमाउंट में हेटर्स को फेस करना पड़ रहा है और उनको बहुत वियर्ड तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जबकि युजवेंद्र चहल को डिवोर्स के सिर्फ 18 दिन के बाद एक दूसरी लड़की के साथ में पाए जाने के बाद भी उनको उस तरीके से हेटर्स को फेस नहीं करना पड़ रहा है। से परेशान होकर चहल की एक्स वाइफ धनश्री ने एक वीडियो पोस्ट किया है। का ये दौर शायद सबसे मुश्किल है। ये सिर्फ रिश्ता खत्म होने का दुख नहीं है, बल्कि उस विश्वास के बिखरने का दर्द है जो हो रहा है। उसने सब कुछ बदल दिया है, पर मैं टूटूंगी नहीं, अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है धनश्री और चहल के डिवोर्स में ज्यादा गलती किसकी है? क्या धनश्री ने एलिमनी लेकर गलती की है जबकि वो खुद से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं चहल की भी गलती है क्योंकि डिवोर्स के सिर्फ 17 दिन के बाद वो एक दूसरी लड़की के साथ ओपनली घूमते हुए और एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और नेक्स्ट क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।